सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे ठाट बाट और आपको करते हैं सादर जय जिनेन्द्र साहब। अच्छी बात, बुरी शुरुआत क्या है इस बार? इस 15 अगस्त को अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम। आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और पर हम क्या अपने को गुलामी की ओर धकेल रहे हैं? अरे अभी तो आज़ादी के 75 सालों का स्वाद भी पूरी तरह नहीं चखा और हम फिर वही 800 साल की गुलामी, क्या जंजीरों में उसमें धकेला जा रहा है भारत को? क्या राजनीति क्या गुल खिला रही है? क्या वोटों के कारण हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं? ऐसे कौन से 2 अभिशाप बताते हैं कि इन 2 अभिशापों से हम अपने को फिर गुलामी की जंजीरों में, बेड़ियों में कसने जाने को तैयार हो रहे हैं, आतुर हो रहे हैं कि हम भी उस अंधेरे कुएं में गिर जाएं और एक बार फिर 800 साल की तरह एक बार फिर उस कुएं में गिर जाएं। विश्वास नहीं होता आपको हमारी बात पर? होना भी नहीं चाहिए, पर जब कोई साधु संत इस बात को कहते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ चिंतन की बात होती है, क्योंकि उनके मुंह से निकला वाक्य कहीं ना कहीं सत्यार्थ की तहरीज पर सत्य बैठ जाता है अगर हम उसको चौंक कर समझ कर नहीं रोक पाए। सुनिए जरा मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी क्या कहते हैं। वह कौन से 2 अभिशाप जो हमें पहुंचा रहे हैं फिर गुलामी की जंगड़ियों इनमें बेड़ियों में झकझोरने के लिए? हम खुद ही अपने पैरों पर क्यों कुल्हाड़ी मारने को आतुर हैं? मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी। राष्ट्र फिर से गुलाम होगा, कान खोल के सुनो एक अंतिम राष्ट्र के नाम संदेश। हिंदू चेते, ब्राह्मण चेते, क्षत्रिय चेते, जैन चेते, सारी भारतीय जातियों को मेरा कहना है, यदि परिवार नियोजन जैसा अभिशाप तुमने अपनी समाज से अलग नहीं किया तो एक दिन यह भारत फिर से गुलाम होगा और तुम्हारे वोट कम होंगे और देशद्रोहियों के वोट ज्यादा होंगे, मांसाहारी होंगे। एक दिन यदि शाकाहारी जितने लोग, परिवार नियोजन जैसा अभिशाप यदि आपकी समाज में रहा तो एक दिन भारत में शाकाहारियों का नाम लेने वाला नहीं बचेगा, मांसाहारियों का तांडव नृत्य होगा, क्योंकि शाकाहारी कम होंगे। और ये देश का कानून कैसा है? वोटों पर आधारित है। वोट किसके होंगे? मांसाहारियों के। नेता किसका होगा? देश किसका होगा? क्या करोगे तुम? एक अभिशाप है, मात्र परिवार नियोजन और भ्रूण हत्या। ये 2 अभिशाप ऐसे हैं अच्छी जाति के लिए, जैन के लिए, ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए और सही हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू के लिए। क्योंकि कानून बना दिया हिंदू के लिए कि 2 से संतान पैदा करोगे चुनाव नहीं लड़ पाओगे, 2 से संतान ज्यादा पैदा करोगे तो नौकरी नहीं लगेगी। ये सारे कानून बना दिए। ये भारत माँ के बेटे भारत माँ के ही पैर काट रहे हैं। इसका अंजाम ये नहीं देगा कि भविष्य क्या होगा। वोटों पर चलने वाला देश, जब वोट ही कम होते जाएंगे तो देश की सुरक्षा तुम क्या करोगे? परिवार नियोजन, राष्ट्र के नाम संदेश, राष्ट्र के नेताओं को संदेश, कानून बनाने वालों को संदेश कि परिवार नियोजन एक दिन देश को फिर गुलाम कर देगा और ये बागडोर भारतीय लोगों के हाथ में नहीं रहेगी, उनके हाथ में नहीं रहेगी, राम भक्तों के हाथ में, राम महावीर के भक्तों के हाथ में ये देश नहीं रहेगा। रहेगा उनके हाथ में जो राम और महावीर को मानते ही नहीं हैं, उनका होगा देश। जैसे कि 800 साल तक हमारा देश गुलाम रहा, 800 साल तक गुलाम रहा लगभग, वो दिन फिर आएगा। अब की बार का अभिशाप क्या होगा? रिपीट करता हूँ, क्या अभिशाप होगा? परिवार नियोजन और भ्रूण हत्या। ये 2 के कारण से देश गुलाम होगा। चेत जाओ, जाग जाओ। जिसको देश बचाना है, राष्ट्र बचाना है, जाति बचाना है, शाकाहार बचाना है, अहिंसा बचाना है, जिनेन्द्र देव को बचाना है, मुनियों को बचाना है, तो आज इनको सौगंध करके जाना है कि हम अपने वंश में कभी भ्रूण हत्या और परिवार नियोजन नहीं होने देंगे, तो ये सब बचेंगे।